अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा टॉपिक हमारे हो चुके थे और टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी हमने देख ली थी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, फिर इसके बाद न्यूटन लॉज भी हमने देखे। तो उन तमाम तर टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ अपनी एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ और बोर्ड लेवल के एमसीक्यूज़ देख ली थी। आज उसी को स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हो चुकी थी हमारी 31 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर फी सेकंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न द प्लेयर हैंड। वो सवाल हमसे करता है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है एक 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब ये कितना टाइम लेगी प्लेयर के हाथ पर दोबारा आने के लिए। तो ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा हुआ है। तो बेटा हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। अब गौर कर लें, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 30 मीटर फी सेकंड है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट के पर जाते हुए इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 को अप्रोच करेगी। और जिस्म चूँकि अंडर द ग्रेविटी जा रहा है तो इसके लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो -g के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब इसको वैल्यूज़ को पुट करें। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 30 बना, प्लस एक्सेलरेशन 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और माइनस का लिखेंगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया गया टाइम ऑलरेडी हमने मालूम करना है, बताना है। तो -10t इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे प्लस के अंदर, और ये 30 के बराबर, t कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 3 सेकंड के बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट है। 32 एमसीक्यूज है बेटा। 1 kg बॉल इज मूविंग एट 2 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अ वॉल, रिबाउंड्स फ्रॉम द वॉल एट 1.5 मीटर फी सेकंड, द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल। एक बॉल जिसका मास 1 किलोग्राम है, ये जाते हुए 2 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक परपेंडिकुलर वॉल से टकराती है और वापस आते हुए इसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर फी सेकंड बनती है। चेंज इन मोमेंटम बता दें। ठीक है बेटा, तो हमने बेटा फार्मूला पढ़ा हुआ है मोमेंटम का, P बराबर है mv। इनिशियल मोमेंटम अगर बॉल का कैलकुलेट करना चाहेंगे, इनिशियल PI mvi के बराबर। मास उसका 1 किलोग्राम है और जो वेलोसिटी ये जा रही होती है, जाते हुए इसकी वेलोसिटी 2, तो यहाँ से जो मोमेंटम इसका बनेगा ये 2 न्यूटन सेकंड के बराबर बनेगा। फाइनल मोमेंटम PF, मास उसका जो भी है, फाइनल उसकी वेलोसिटी। तो मास 1 kg, फाइनल वेलोसिटी 1.5 है। लेकिन अब यहाँ गौर कीजिएगा, माइनस की अलामत लगाएंगे क्योंकि रीबाउंसिंग ये वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन बदल जाने की वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ नेगेटिव का फैक्टर इसलिए लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, -1.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1.5 न्यूटन सेकंड यहाँ से फाइनल मोमेंटम इस बॉल का बन जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ये हमने बताना है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल है -1.5 माइनस इनिशियल है 2, तो आंसर -3.5 न्यूटन सेकंड। डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास बेटा। 33 एमसीक्यूज है। अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर फी सेकंड, a bullet fired westward with the velocity of 10 meter fee second crosses the train in 8 seconds. The length of the train is। एक बुलेट है जो कि ईस्ट की तरफ एक 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। एक बुलेट को वेस्ट की तरफ से फायर किया गया है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है, और ये 8 सेकंड के बाद इस ट्रेन को क्रॉस करती है। अब सवाल हमसे वो कह रहा है कि ट्रेन की लेंथ बता दें। तो इसके अंदर बेटा सिंपलर फार्मूला लगेगा। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हमने डिस्टेंस लेंथ बतानी हो तो ये वेलोसिटी और टाइम का हाथ से ज़रब होगा। अब यहाँ से उसने वेलोसिटी हमें बताई हुई है और टाइम भी बताया हुआ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड और टाइम यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ था ये 8 था। अब इसके अंदर थोड़ी सी एक और भी चेंज करनी है। वेलोसिटी कोई सिंगल हमने नहीं इस्तेमाल करनी, हमने दोनों वेलोसिटीज़ का मजमुआ लिखना है। तो वेलोसिटी यहाँ पर 10 + 5
और इनटू 8 टाइम होगा 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा बेटा 120 मीटर के। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपके पास। 34 MCQs, a baseball is thrown vertically into the air. The acceleration of the ball at highest point. एक जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया जाता है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कुछ लम्हे के लिए तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है, लेकिन कभी चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। ये बात हम ऑलरेडी पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपने साबका लेक्चर्स के अंदर। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो एक तो बात कन्फर्म है, जब जिस्म को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया जाता है तो उसका एक्सेलरेशन कभी ज़ीरो नहीं होता। और एक्सेलरेशन जो जिस्म के पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर जा रहा होता है, तो उसकी हमेशा जो वैल्यू है उसकी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन जी ही रहता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 35 MCQs, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी एट द 5th सेकेंड इज। एक फ्री फॉल के अंदर जिस्म आ रहा है और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमने बतानी है 5वें सेकंड के अंदर क्या कुछ होगी। तो इसके लिए बेटा हमने रिलेशन सेट कर लेना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावत, Vf बराबर होता है Vi प्लस AT के। अब जिस्म फ्री फॉल के अंदर आ रहा है तो एक्सेलरेशन इसका जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जिस्म आ रहा है। इनिशियली तौर पर किसी किस्म की जिस्म के पास वेलोसिटी नहीं होती, GT आप इसको लिखेंगे। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लें, ये फाइनल वेलोसिटी आपको हासिल होगी, G की वैल्यू 9.8 और टाइम उसने हमें 5 बताया हुआ है कि लास्ट 5 सेकंड्स के अंदर क्या होगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 49 मीटर फी सेकंड। ऑप्शन बेटा बी करेक्ट है। 36 MCQs है बेटा, विच व्हीकल हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, कि किस गाड़ी के पास 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। वो व्हीकल्स की कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमें बता रहा है। एक बाईसाइकिल व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू 2.5 मीटर फी सेकंड इन 2 सेकंड। देखिए रेस्ट से स्टार्ट करता है, फाइनल वेलोसिटी ये बता दिया, टाइम ये है। अ कार है व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू 15 मीटर फी सेकंड इन 5 सेकंड। रेस्ट से स्टार्ट करती है और 15 मीटर फी सेकंड की फाइनल वेलोसिटी पर पहुँच जाती है 5 सेकंड के अंदर। एक लॉरी है कोई, व्हेन इट स्पीड चेंज फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर फी सेकंड इन 15 सेकंड के अंदर। एक लॉरी जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर फी सेकंड और 15 सेकंड के अंदर ये हासिल करती है। आखिर के अंदर अ मोटर बाइक व्हेन इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू 15 मीटर फी सेकंड इन 10 सेकंड्स। तो बेटा ये आंसर बनेगा। देखिए रेस्ट से स्टार्ट करती है Vi0, फाइनल वेलोसिटी है 50, माइनस के साथ लिखेंगे 50 माइनस 0 तो 50 आंसर आएगा। जब टाइम से तकसीम करेंगे तो 5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। जस्ट डेफिनेशन इस्तेमाल करनी थी, डी ऑप्शन करेक्ट है। 37 MCQs है बेटा, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेन क्लाउड्स कैन बी अबाउट 1 किलोमीटर आल्टीट्यूड अबव द ग्राउंड इफ़ अ रेन ड्रॉप फॉल्स फ्राम सच अ हाइट फ्रीली अंडर द ग्रेविटी देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। एक रेन ड्रॉप है जो कि 1 किलोमीटर के आल्टीट्यूड से ज़मीन पर आता है। अब जब ये फॉल करता है अंडर द ग्रेविटी और फ्री फॉल के अंदर आता है तो उसकी स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर के अंदर क्या होगी, ये हमने बेटा बताना है। तो कुछ चीज़ें हमें उसने बताई हुई हैं, पहले बेटा उनको नोट कर लेना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 बता रहा है, फ्री फॉल के अंदर आ रहा है तो जी की वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और h 1 किलोमीटर इसने बताया हुआ है तो हम इसे मीटर्स में लिखेंगे, 1000 मीटर बन जाएंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है बेटा। अब इसको रीअरेंज कर लें आप। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल तो वैसे 0 है, 2 a की वैल्यू है 10 और s 1000 है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें तो Vf बराबर होगा बेटा इसका स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखें 1000 को 10,000 और 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनेगा आपके पास यहाँ 20,000, ठीक है बेटा 20,000। अब Vf फाइंड करना चाहेंगे, अंडर रूट कर लेंगे तो 20,000 का अंडर रूट 100 इंटू 2 अंडर रूट इसे लिखा जा सकता है, मीटर फी सेकंड के अंदर आएगी, ठीक है बेटा।
अब अगर ये फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर के अंदर बदलना चाहेंगे तो फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर के लिए आपको एक ट्रिक बेटा याद रखनी होगी। आपने फ़ौरन से इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना है और ये आएगी 510 किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो किलोमीटर पर आवर के अंदर 510 किलोमीटर पर आवर, ये ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 38 MCQs। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फी सेकंड, जिसकी वेलोसिटी क्या है बेटा 20 मीटर फी सेकंड है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाई। हाउ हाई विल बी द बॉल राइज। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक मल्टी बिल्डिंग स्टोरी से जो कि 25 मीटर ऊंची है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि कितनी ऊंचाई तक बॉल ये मज़ीद ऊपर को उठेगी, वो हमने फासला बताना है, वो हमने डिस्टेंस बेटा बताना है। तो बेटा यहाँ पर इनिशियल उसकी वेलोसिटी इसने हमें बताई हुई है 20 मीटर फी सेकंड, और फाइनल चूँकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल थ्रो कर रहे हैं आप बॉल को, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन ज़ाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो -10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर बनेगा। अब इसके अंदर फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है बेटा, अब VF 0 है माइनस VI स्क्वायर 20 और इसका स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू 2। A की वैल्यू -10 और S हमने चूँकि फाइंड करना है तो वैसे रहने देंगे, ये माइनस बनेगा और इधर से 20 स्क्वायर वैसे रहने दें, -20S, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 20 से एक पावर कैंसिल आउट, S 20 मीटर के बराबर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। 39 MCQs है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर फी सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 16 मीटर फी सेकंड। द वेलोसिटी एट 2 सेकंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट विल बी। सवाल बेटा उसने हमें दो वेलोसिटीज़ बताई हुई हैं और फिर वो हमसे पूछ रहा है कि जो टाइम है, टाइम लिमिट 2 सेकंड का, इसके बाद जिस्म की वेलोसिटी क्या होगी वो हमने बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा यहाँ उसने हमें बताई हुई थी 10 मीटर फी सेकंड, टाइम 3 सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी अब जो उसकी बन जाती है वो है 16 मीटर फी सेकंड। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन हमने बताना है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, A बराबर होगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। जस्ट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम 3 है, तो ये 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन बेटा हमने बताना है, तो ये स्क्वायर के अंदर आएगी सारी वैल्यूज़। 40 MCQs है। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 3rd सेकंड एंड 12 मीटर इन 5th सेकंड। इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट ट्रैवल इन द नेक्स्ट 3 सेकंड। एक जिस्म तीसरे सेकंड के अंदर 4 मीटर का फासला तय करता है और 5वें सेकंड के अंदर जाकर इसका फासला जो होता है ये 12 मीटर का बन जाता है। अगर जिस्म की मोशन एक्सेलरेटेड हो तो वो सवाल हमसे कर रहा है कि अगले 3 सेकंड के अंदर वो कितना कुछ डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ये हमने बताना है बेटा। तो बेटा हमने किसी भी एक टाइम इंटरवल के ऊपर फासला क्या है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हमेशा एक SN बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन को 2 से डिवाइड करें और जिस टाइम इंटरवल के ऊपर ये वैल्यू पूछना चाहता है 2n-1 से मल्टीप्लाई कर लें। ये फार्मूला अपने जहन में रखना है। किसी भी सेकंड के अंदर वो देखें आपको कह सकता है तो 6 सेकंड के अंदर ये कोई डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी ये है। इसी तरह से आपको 5th सेकंड के अंदर पूछ सकता है, इसी तरह से 2 हो सकता है, कोई भी किसी भी दिए गए टाइम इंटरवल के ऊपर, तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ से देखें उसने हमें बताया हुआ है कि 3rd सेकंड के ऊपर ये कितना, पहले तो ये 4 मीटर, तो S3 तीसरे सेकंड के अंदर, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसने नहीं बताई, रहने दें। एक्सेलरेशन
वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2 और 2 और इधर से थर्ड सेकंड के अंदर बताना है -1। तो S3 जो फासला उसने तय किया था थर्ड सेकंड तक ये 4 मीटर है, तो आप इसकी वैल्यू को फिर रिप्लेस कर लें। VI प्लस A/2 6 -1 तो 5 है, मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से देखें इस मसावत को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ। VI प्लस 5A/2 इज़ इक्वल टू 4 बेटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इसी तरह से फिर फिफ्थ सेकंड के अंदर S5 बराबर होगा VI प्लस A/2 2 × N5 है -1, इसे लिखें। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब फासला कितना 12 मीटर का ये तय कर चुका था 12। VI वैसे का वैसे A/2 और इधर से देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और -1 9 बनेगा, तो इसे 9A में लिख देता हूँ। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दें। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे VI की वैल्यू बनेगी -6 मीटर फी सेकंड, और वहीं VI की वैल्यू किसी एक मसावत में पुट करेंगे, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी और वो 4 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के बराबर होगी। अब डिस्टेंस हमने चूँकि बताने हैं, तो डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला डिस्टेंस S बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बेटा जहन में रखिएगा। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। नेक्स्ट 3 सेकंड के ऊपर हमने अगर उसकी वैल्यू को बताना है, तो इसका मतलब 5 सेकंड तक तो ये आ चुका था, अगले 3 सेकंड तक के लिए ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, S8 लिख रहा हूँ बेटा। VI इनिशियल वेलोसिटी -6 टाइम इंटरवल, यहाँ से टाइम इंटरवल बेटा 8 सेकंड के ऊपर हमने इसे चेक करना है, प्लस हाफ A की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 4 और टाइम इंटरवल 8 का है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 2 से इसे 2 बना लें, 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 बनेंगे, और इधर से 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बनेंगे। माइनस का 48 प्लस 128, तो आंसर आपके पास बनेगा 80 मीटर का। अब ये S8 था। इसी तरह से S5 फिफ्थ टाइम इंटरवल के ऊपर जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इसी ही इक्वेशन के अंदर, तो आंसर आपके पास देखें -6, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम फिफ्थ पर चेक करना है, 1/2 एक्सेलेरेशन हमने 4 फाइंड किया था, और इधर से टाइम 5 है और इसका स्क्वायर करना है। S5 कैलकुलेट हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें हमने दो डिस्टेंसेस के दरमियान में वो ये डिफरेंस फाइंड करना है। 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60 बेटा, 60 मीटर्स के अंदर। 41 MCQs, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक हरकत करती हुई गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, और वो स्टॉपिंग डिस्टेंस किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, या सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, या फिर सिर्फ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के डायरेक्ट रिलेशन में जाता है। तो हमने इसमें से ढूंढना है कि किस के ये डायरेक्ट रिलेशन में जाता है। ये 4 ऑप्शन उसने हमें बताए हुए हैं। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगी बॉडी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी को VI से, इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी बेटा, अगर इसको VI से रिप्रेजेंट किया जाए, S डिस्टेंस हमने बताना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर 2AS, फाइनल 0 है, VI स्क्वायर 2A की वैल्यू वैसे S अब D बन चुका है, तो इसको रिप्लेस कर लें। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखें D का हमने रिलेशन बनाना है, क्योंकि वो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में वो कह रहा था। तो जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है आप दूसरी तरफ डिवाइड कर लें। तो एक्सेलरेशन यहाँ से डिवाइड करें, -VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A इज़ इक्वल टू D। अगर जिस्म का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो बेटा, तो यहाँ से ये स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा VI स्क्वायर के, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो A ऑप्शन करेक्ट है आपका। 42 MCQs, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, its velocity after n second is v, the displacement of the body in last 2 seconds।
एक जिस्म है जो इनिशियली तौर पर रेस्ट की हालत में था, फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है। अगर उसकी वेलोसिटी v बन जाए n सेकंड्स के बाद, तब डिस्प्लेसमेंट उसका बता दें 2 सेकंड्स के बाद। इसके लिए हमने यहाँ से जनरल फार्मूला वो बताना है। तो जनरल फार्मूला बेटा बनाने के लिए एक्सेलरेशन हमेशा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के बराबर होता है। फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है n सेकंड्स के बाद। इनिशियली तौर पर रेस्ट पे था, 0 हो गया, टाइम को वैसे डिवाइड कर लेंगे तो एक्सेलरेशन होगा v ओवर t के बराबर। अब टाइम nth सेकंड के लिए कह रहा है, तो जस्ट आप इस टाइम को भी n से रिप्लेस कर लें बराह रास्त, ठीक है, v ओवर n बन जाएगा आपके पास। एक्सेलरेशन ये हो गया। तो किसी भी एक टाइम इंटरवल के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट 2 सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पर आपने ज्योमेट्रिक मीन को इस्तेमाल करते हुए Sn-2 इज़ इक्वल टू 1/2 an स्क्वायर, माइनस की अलामत लगाएंगे और 1/2 a इंटू n-2 और इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। ज्योमेट्रिक मीन से हमने इसके फार्मूले को फाइंड करना है। जब इसकी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पर v ओवर n पुट करना है, तो लास्ट 2 सेकंड्स के अंदर जो जनरल फार्मूला यहाँ से रीअरेंज हो के आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 2v(n-1) डिवाइडेड बाई n का ये फार्मूला। 43 MCQs है। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन विद 4 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। जिस्म का एक्सेलरेशन इतना कुछ हो और वेट की इतनी फोर्स उसे एक्सेलरेट करा रही हो। अब वो हमने फोर्स बतानी है बेटा, तो फोर्स के लिए रिलेशनशिप क्या कैलकुलेट होगा? सिंपलर है बेटा। तो वेट इसका कितना है? 5 न्यूटन का। इस वेट को हमने एक्सेलरेट कराना है, तो इसके लिए उतनी ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स बेटा क्या होगी? 5 न्यूटन की। सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। इसके बाद अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर हैव अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर फी सेकंड, इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल्ड। एक जिस्म जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ यानी कि 10 मीटर फी सेकंड के साथ हरकत करता हुआ 100 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हासिल करता है। अब किस टाइम के ऊपर उस जिस्म की वेलोसिटी डबल हो जाएगी, वो हमने टाइम बेटा बताना है यहाँ पर सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो सीधा सीधा रिलेशन है बेटा। एक्सेलरेशन उसने हमें बताया हुआ है और हमें एक वेलोसिटी उसने बताई हुई है, ठीक है। और आखिर के अंदर जो उसके पास वेलोसिटी डबल हो जाएगी, तो इसका मतलब 100 का डबल करेंगे तो 200 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर फी सेकंड, फाइनल वेलोसिटी उसकी बेटा हो जाएगी 200 मीटर फी सेकंड। एक्सेलरेशन उसने हमें बताया हुआ है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का है। तो एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। हमने टाइम फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन को नीचे तकसीम कर लें। अब यहाँ से फाइनल 200, इनिशियल 100 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 10 का है, तो टी बराबर होगा 200 माइनस 100, तो 100 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 सेकंड्स के बराबर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 45 MCQs. Which of the following velocity time graph represent the infinite acceleration? Straight line normal to time axis, straight line inclined to the time axis at angle of 45 degree, straight line parallel to time axis, या all का ऑप्शन। तो बेटा ग्राफ के लेक्चर के अंदर हम ब्रीफली तौर पर ये पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी लाइन जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर नॉर्मल हो, एक ऐसी लाइन जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जिसे टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ठहराया जाता है। इस तरह से बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके ऊपर ये इस तरह की लाइन ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप इन्फिनाइट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखें वेलोसिटी में तो तब्दीली आ रही है, लेकिन टाइम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं। वहाँ मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि इसकी स्लोप इन्फिनाइट क्यों हो जाती है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी जाकर सर्च करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चैप्टर नंबर 3 के अंदर
उसके अंदर पूरी डिटेल के साथ हमने 3 लेक्चर के अंदर समझा हुआ है कि ग्राफ में से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं और फिर इनका स्लोप कब कांस्टेंट होता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव हो जाता है, कब इसका ये किस तरह की शक्लें बनाता है। तो हमारे वो डिटेल्ड लेक्चर जाकर देखें बेटा, तब आपको ये समझ आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है आपके पास। तो देखें बेटा, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे आपने खुद से मेहनत करनी है। सारी चीज़ें आप इनको अप्लाई करें। जो एमसीक्यूज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये डिफरेंट आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं। इनको देखें, इनके अंदर प्रोसीजर क्या है, इनके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं आपको लेक्चर्स के अंदर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इनको बार बार देखें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, खुद से उनकी बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कोर्स कवर कर रहे हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस करें। मेरी हमेशा आपको सजेशन रहती है कि जब तक कि खुद नहीं करेंगे कभी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, कभी आप इन चीज़ों को अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।